ट्रैफिक चौराहा, जिसे धनुष बाण चौराहा भी कहते हैं, इस चौराहे के आसपास भी होटल ले सकते हैं। यहाँ पर भी आपको 800 से 1000 के बजट में बहुत ही अच्छा सा रूम मिल जाएगा। चलिए एक अच्छा सा होटल लेने के बाद में कुछ देर आराम करेंगे और अब हम लोग जानते हैं चित्रकूट में घूमने का सही तरीका क्या रहता है और आपको कितने दिनों का टूर प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप सुबह 10 बजे तक आ जाते हैं तो पूरा दिन चित्रकूट में दर्शन और घूमने के बाद में शाम को आप बस या ट्रेन से वापसी भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप कम से कम 2 डेज और 1 नाइट का प्लान करिए, जिससे आप अच्छे से चित्रकूट को घूम सकें। दोस्तों, चित्रकूट में 9 से 10 प्रमुख स्थान हैं जो 15 से 20 किलोमीटर की रेंज में स्थित हैं। इन सभी प्लेसेस को कवर करने के लिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है वो रहता है ऑटो का। ऑटो वाले पूरे दिन के लिए 800 से 1000 रुपये का चार्ज करते हैं और आपको इन सभी प्लेसेस को कवर कराने के बाद में जहां पर आप कहेंगे वहां पर आपको ड्रॉप कर देते हैं। वहीं आप अगर यहां पर टैक्सी करना चाहते हैं तो आप टैक्सी कर सकते हैं। टैक्सी वाले 2000 से 2500 रुपये का चार्ज करते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं चित्रकूट में आप कहां कहां घूम सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग चलेंगे यहाँ के सबसे प्रमुख स्थान रामघाट पर, जो स्टेशन से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ई रिक्शा और ऑटो वाले आपसे यहाँ तक के लिए 20 रुपए का चार्ज लेते हैं। रामघाट चित्रकूट का सबसे पवित्र और प्रमुख घाट है। यहाँ पर आप मां मंदाकिनी के पावन जल में स्नान जरूर करें। घाट के किनारे बहुत ही प्राचीन और अलौकिक मंदिर भी स्थित हैं। स्नान करने के बाद में आप यहाँ पर भगवान शिव जी को समर्पित श्री मत गजेंद्रनाथ मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। ये मंदिर अपनी अलौकिक शक्तियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके अलावा पर्णकुटी मंदिर, भरत मंदिर और भी बहुत से प्रमुख मंदिर हैं जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। आप यहाँ पर नाव में बैठकर मंदाकिनी नदी में नौका विहार भी कर सकते हैं। यहाँ पर नौका विहार का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा खास रहता है। नाव वाले आपसे 200 से 300 रुपये का चार्ज करते हैं। साथ ही साथ घाट के किनारे बने प्रमुख मंदिरों में भी दर्शन आपको करवाते हैं। तो आप यहाँ पर नौका विहार जरूर करिए। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे अपने अगले प्लेस हनुमान धारा पर, जो यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये दिव्य और अलौकिक मंदिर ऊपर पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पर आप 600 सीढ़ियाँ चढ़कर मंदिर तक पहुँच सकते हैं। वहीं रोप वे में आपसे दोनों साइड के लिए 145 रुपये का चार्ज लिया जाता है। वहीं आप अगर बुलेरो से जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपसे 100 से 120 रुपये का चार्ज करते हैं। रोप वे से यहाँ के नज़ारे आपका दिल जीत लेंगे। पहाड़ी के ऊपर हनुमान जी का प्यारा सा मंदिर स्थित है। साथ ही पर्वत से निकलने वाली एक गुप्त जलधारा भी यहाँ पर प्रवाहित होती है, जिसका पवित्र जल बहुत से रोगों के लिए रामबाण रहता है। तो आप यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन करिए, साथ ही साथ आप इस पवित्र जल को जरूर ग्रहण कीजिए। मंदिर से आगे कुछ सीढ़ियां और चढ़कर सीता की रसोई मंदिर में भी दर्शन कर सकते हैं। ये ऐसी मान्यता है, माता सीता ने यहीं पर 5 ऋषियों को भोजन कराया था। यहाँ पर दर्शन करने का विशेष महत्व माना जाता है। यहाँ पर दर्शन करने के बाद में आप सीढ़ियों के माध्यम से, बुलेरो या रोप वे के माध्यम से नीचे आ जाएं।